कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने श्री श्री राधा रस सुधा निधि के 86वें श्लोक पे चर्चा करी थी और उस श्लोक में श्रीपाद ने साधक वेश में श्री राधा की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करी थी। कल हम सबने सुना कि श्रीपाद प्रार्थना कर रहे थे, हे किशोरी जी आप कब अपनी कृपा दृष्टि मेरे पे डालोगे। नवकुंज नागरी कह के श्रीपाद ने संबोधन किया था। नवकुंज नागरी की कृपा दृष्टि के बिना कुंज सेवा प्राप्त नहीं की जा सकती। और जैसे हमने चर्चा करी थी, क्योंकि श्रीपाद कुंज सेवा चाहते थे तो इसीलिए उन्होंने उनके हृदय में कृपा का उद्रेक जागृत करने के लिए उनको इस संबोधन से पुकारा कि आप तो श्री कृष्ण की आराधिका हो, परम सेविका हो, तो वहाँ पे आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। हमने कल विस्तार से इस पर चर्चा करी थी, इसीलिए उन्होंने नवकुंज नागरी कह के पुकारा। श्रीपाद का स्वरूप आवेश जो है वो बड़ा निविड़ है। पहले साधक आवेश में श्रीपाद ने बहुत सारी स्तुति करी थी, अब स्वरूपावेश में श्रीपाद अलग अलग प्रार्थनाएं कर रहे हैं। आज श्रीपाद प्रार्थना करें, लब्धा दास्यम तद अति कृपाया मोहन स्वादितेना, सौंदर्य श्री पद कमलयो लालन स्वपिताया, श्री राधाया मधुर मधुरो उच्चिष्ट पीयूष सारम, भोजम भोजम नव नव रस आनंद मग्न कदा श्याम। हे श्रीमती राधा रानी, जय राधे। परम सौंदर्य युक्त श्री पाद कमलों के संवाहन के फल स्वरूप निद्रिता श्री राधा की अति कृपा के दास्य प्राप्त कर मैं श्री नंद नंदन के आस्वादन से युक्त मधुर अपि मधुर श्री राधा का उच्चिष्टामृत सार भोजन करते हुए नव नव रसानंद में कब मग्न होऊंगा। समझ? लब्धा दास्यम तद अति कृपाया, आपकी अति कृपा से मैं कब आपका वो दास्यम प्राप्त करूंगा जिसमें मैं क्या करूंगा, जिसमें सौंदर्य श्री पद कमलयो लालन, मैं आपके श्री पद कमलों का संवाहन करूंगा, उनका मर्दन, उनको दबाऊंगा आपके चरण में कब दबाते हुए स्वपिताया, और आप निद्रित हो जाओगी। मैं ऐसे आपके चरण सेवा करूंगा कि मेरे चरण दबाते दबाते आप निद्रित हो जाओगी। और फिर उसके बाद जो विश्राम करने से पहले आपने प्रसाद पाया था मोहन स्वादितेन, जो आपने श्री कृष्ण का उच्चिष्ट मोहन स्वादितेन, जो मोहन ने स्वादिष्ट आपके लिए छोड़ा अपना अधरामृत, आपने वो जो पाया था, फिर आपके विश्राम कर लेने के बाद मैं श्री राधाया मधुर मधिरो उच्चिष्ट पीयूष सारम, अब मैं क्या पाऊंगा, मैं राधा रानी आपका वो अधरामृत पाऊंगा जो आपने कृष्ण अधरामृत पाया था और फिर आपने पाया था। तो अब दोनों का जो अधरामृत हुआ उसको बोल रहे हैं मधुर मधुरो उच्चिष्ट पीयूष सारम, अमृत का भी सार, मधुर मधुर अमृत का भी सार, ऐसा प्रसाद मैं भोजम भोजम खूब पाऊंगा, वो वाला प्रसाद नव नव रसानंद मग्न कदा श्याम, और ऐसे नव नव रस आनंद में कब मग्न होगा आपका वो उच्चिष्ट प्रसाद पाते हुए। तो पूरी लीला के माध्यम से उन्होंने सोचा कि पहले मैं आपके चरण सम्मान करूंगा, आप विश्राम कर लोगी, उसके पश्चात मैं जाके वो प्रसाद पाऊंगा जो आपने कृष्ण अधरामृत पाया था और मैं राधा रानी का अधरामृत पाके दोनों का अधरामृत का स्वाद करूंगा और खूब खूब वो प्रसाद पाके नव नव आनंद में रसमग्न हो जाऊंगा। ये श्रीपाद प्रार्थना करें। साधक जीवन में भी सेवा का अभाव अंतर में यथासंभव जगना चाहिए। हमारा जो साधक जीवन है, जैसे हम साधक हैं, तो बाबा बोल रहे हैं जैसे इन्होंने प्रार्थना करी है सेवा की, ऐसे ही हमारे जीवन में भी सेवा का अभाव, क्योंकि हमारे पास ये वाली सेवा प्राप्त है नहीं है, तो ये सेवा का अभाव हमारे अंदर जगना चाहिए। पर ये जगता नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी हमारे भीतर स्वरूपावेश भी नहीं है।
हम स्वरूपावेश जागृत करने का प्रयास भी नहीं कर रहे। स्वरूपावेश समझ गए, जो हमारा मंजरी स्वरूप है ऊपर, हम उस स्वरूप को भी जागृत करने का प्रयास नहीं कर रहे। स्वरूपावेश जो है, जबकि वही साधक का अवलंबन है, वो साधक का बहुत बड़ा सपोर्ट है जो स्वरूपावेश है। हम अपनी साधना से कभी पतन नहीं हो सकता साधक का, यदि वो स्वरूपावेश में कुछ थोड़ा उसमें निविष्ट रहे, अपने स्वरूपावेश में, या उसका प्रयास करता रहे। प्रयास करेगा तो ही एक दिन वो उसका जागृत होगा। प्राणों में यह बात सदा उठेगी कि अभीष्ट की सेवा प्राप्त कर मैं कब धन्य होऊंगा। हमारे भीतर ये हमेशा ये बात उठेगी जब हमारे भीतर स्वरूपावेश होगा कि मैं कब वो सेवा प्राप्त कर पाऊंगा, उनकी युगल सेवा। हमने ये स्वरूप लिया ही किस लिए है, ये स्वरूप में हुए ही क्यों, सेवा प्राप्त करने के लिए युगल की। स्वामिनी की सेवा ही सुख है, सेवा के अभाव में ही दुख है। सुख और दुख की बड़ी सिंपल परिभाषा है। उनकी सेवा मिल जाए बस यही उस साधक के लिए सुख है। और जैसे हम देखते हैं कि आर्त स्वर से श्रीपाद रो रो के प्रार्थना करते हैं जब उनकी लीला में विराम आ जाता है, तो जब नहीं मिल रही है वही उनके लिए सबसे बड़ा दुख है। असल में भक्ति का अर्थ ही सेवा है। भज धातु जो है वो सेवा से ही बनी है। भक्ति का अर्थ पूर्ण रूप से सेवा है। इसलिए भजनशील साधक को इस बात का सदा ध्यान रखना पड़ेगा कि सेवा में किसी प्रकार की भूल ना हो। ये भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि सेवा तो हो, मगर सेवा में भी एक्सपर्टली सेवा करने का प्रयास करें, किसी प्रकार की उसमें भूल ना हो। श्रीपाद की अवस्था तो प्रेमोन्मत है, वो तो पूरे प्रेम के स्तर पे हैं। वे जो अनुभव कर रहे हैं उसे व्यक्त करने की भाषा भी नहीं है और सामर्थ्य भी नहीं है। जितना वो व्यक्त कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जो भी वो संभव है वो उन्होंने यहाँ पे व्यक्त कर दिया। इससे ज़्यादा व्यक्त करने की आगे भाषा भी नहीं है और यथासंभव भी नहीं है, सामर्थ्य भी नहीं है। रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ राधे, हाँ नव कुंजेश्वरी। पिछले श्लोक में जो हमने चर्चा करी थी, तुम सेवा अमृत के रसास्वादन की आशा लिए बैठा हूं। आपके सेवा अमृत की आस्वादन के लिए मैं आशा लिए बैठा हूं। आशा पे हमने चर्चा करी थी कि किस प्रकार भक्त जो होता है वो सदा धीर आशय, उसमें लिखा था सदा वो धृत आशय, वो धृत आशय, हमेशा वो पूर्ण रूप से आशाबंद रहता है कि मुझे ये प्राप्ति होगी ही होगी, और यही आशा से उसको प्राप्ति होती भी है। देखते देखते स्वामिनी की कृपा से विद्युत की तरह फिर से श्रीपाद के हृदय में लीला का स्फुरण हुआ। ये निशा लीला है, रास लीला हुई, और रास आदि विलास के पश्चात जल विहार होता है यमुना में। तो वो यमुना में जल विहार के अंत में श्री युगल अपने रत्न मंदिर में भोजन लीला की अभी तैयारी कर रहे हैं। क्या होता है, पहले रासलीला हुई, रासलीला के उपरांत जब थक जाते हैं तो फिर वो जल विहार के लिए जाते हैं, स्नान के लिए यमुना जल में। यमुना जल से फिर जब और थक गए, आए वापस तो अपने रत्न मंदिर में प्रसाद के लिए। तो उस युगल की जो भोजन लीला है, आज श्रीपाद वही उनके हृदय में स्फुरित हो रही है लीला। स्फुरण में स्वयं की कोई चेष्टा नहीं है, वे स्वाभाविक है। जैसे हम लोग प्रयास करते हैं कि आज हम इस लीला का चिंतन करते हैं, हम सोचते हैं, पहले ही सोच के बैठते हैं, आज हम ये करते हैं, आज हम ये करते हैं, ये हमारा प्रयास रहता है। पर जो श्रीपाद हैं यहाँ पे, इनके स्फुरण जो हो रहा है, एक होता है ध्यान करना, एक होता है स्फुरण, स्फुरित होना। स्फुरित समझते हैं ना, स्फुरित ऐसे जैसे भगवान जैसे अवतरित हुए, अवतरित एक होता है पैदा होना, एक होता है अवतरित होना। तो अवतरित हुए, तो ऐसे ही ये जो स्फुरण है ये भगवान की तरफ से अवतरित होती है लीला। ये लीला अवतरित हुई हमारे हृदय में, समझ गए। ये किसी कर्म प्रारब्धवश, कोई सोच से, कोई संस्कार से नहीं आई, ये अवतरित हुई है, ये तो स्फुरण हुआ है, ये तो उनकी कृपा से ये लीला स्फुरण हुई। तो ये स्वाभाविक है। एक लीला की स्फूर्ति प्राप्त करते हैं, उसमें श्रीपाद का फिर विराम आ जाता है, तो फिर वो अन्य रूप से साधक आवेश में फिर प्रार्थना करते हैं, और फिर उनके बाद उनको फिर वही उनकी प्रार्थना की कृपा से फिर स्फुरण हो जाता है। ये क्रम उनका हम देख रहे हैं, ये चल रहा है। और ये लीला जो है ये स्वप्रकाश लीला है, मतलब क्रम की कोई चिंता ना करके स्वेच्छा से स्फुरित हो रही है। क्रम जैसे अष्टकालीय लीला होती है, ऐसे नहीं कि हम कहें भाई अभी पिछले में तो वो सुबह सुबह विहार के लिए गए थे,
अभी हम देख रहे हैं तो एकदम निशा लीला हो गई। तो ऐसे ही है, वो तो अवतरित हो रही है लीला, वो ऐसे कोई क्रम से नहीं, सोच के नहीं करें। अगर सोच के करेंगे फिर तो व्यक्ति सोचेगा कि सुबह सुबह पहले मैंने अगर निशांत करी है तो उसके बाद प्रातः करूं, फिर दोपहर की करूं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो अपने आप स्फुरित हो रही है। तो श्रीमती बड़े स्नेह से श्याम सुंदर को भोजन करा रही हैं। रस शास्त्रियों ने इसको, जो जैसे वात्सल्य रस है, उसको माधुर्य रस का विरोधी बताया है। ये हमने पहले भी चर्चा करी थी कि माता यशोदा को जैसे कभी इस माधुर्य रस का कोई भनक नहीं लगती, क्योंकि माधुर्य और वात्सल्य आपस में विरोधी हैं। तो लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि श्रीमती जो है वो उन्हें बड़े लाड से, एकदम वात्सल्य से प्रसाद पवा रही है। तो इसके दो कारण हैं। एक तो देखो, एक तो ये तत्व है ही कि जो विरोधी रस होते हैं वो आपस में मिलते हैं तो विरस बन जाता है, वो रस खराब हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी ने शरबत में कुछ कड़वा या खट्टा डाल दिया, या मान लीजिए जैसे किसी ने दूध या शीर में कोई नींबू डाल दिया, तो वो विरस हो गया, वो रस नहीं रहा, अब वो फ्लेवर ऐड नहीं कर रहा है, वो खराब हो गई, चीज खराब हो गई। तो ऐसे ही वात्सल्य और माधुर्य जो है वो विरोधी हैं, अगर वो एक साथ आएंगे तो वो रस खराब हो जाएगा। पर एक हमने चर्चा करी थी कि जो ऊपर का भाव होता है, उस ऊपर के भाव में नीचे के सारे भाव सम्मिलित रहते हैं, ये हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो माधुर्य में सारे भाव होते हैं, पर वात्सल्य में माधुर्य नहीं आ सकता। वात्सल्य में माधुर्य आएगा तो विरस हो जाएगा, वो तो गलत है, पर माधुर्य में वात्सल्य भी आ जाता है। तो यहीं पे इसीलिए, हालांकि ये सारे जितने भी भाव हैं, ये सब बाबा ने बताया कि गोपाल चंपू में श्री जीव गोस्वामी ने सारे जितने द्वादश रसों की स्थिति है उनके दृष्टांत सहित सब वर्णन किया है। जो 12 रस है, मुख्यतः तो 5 ही रस है, मगर यहाँ द्वादश रस इसलिए लिखा है क्योंकि 7 गौड़ रस होते हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि कुछ, एक हास्य रस है, अद्भुत रस है, एक विभत्स रस है, एक रौद्र रस है। जैसे कंस ने उनको दुश्मनी से पा लिया, और किसी ने उनको ईर्ष्या से भगवान को पा लिया, ये भी रस है ना। विभत्स रस, भयानक रस जो है, रौद्र, गुस्से से भगवान की प्राप्ति हो गई, जो असुर इत्यादि ये सब करते हैं। तो ये 7 गौड़ रस है। मुख्यतः तो 5 रस ही होते हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य और उसके बाद माधुर्य। क्रम से अगर देखें तो पहले वात्सल्य, बाद में पहले साख्य, फिर वात्सल्य और फिर माधुर्य, ऐसे ये रस होते हैं। तो ये हैं तो मुख्य तो 5 ही हैं, 7 वो गौड़ रस है। कई कई जगह केवल 5 ही लिखा है, लेकिन गोपाल चंपू में, भक्ति रसामृत संधु में, क्योंकि रूप गोस्वामी ने भी ये 12 रस बताए तो द्वादश रस लिखे हैं। तो इनका बताया, लेकिन सखियों के साथ श्रीमती परम वात्सल्य से भरकर श्री कृष्ण को भोजन करा रही है, क्योंकि जैसे हमने चर्चा करी थी, माधुर्य में सब रसों का आस्वादन हो जाता है। भोजन की विचित्र सामग्री देखकर श्री कृष्ण आनंदित है, और यही भोजन की लीला जो है एक बार श्रीमन महाप्रभु के हृदय में स्फुरित हुई थी। अंत्य लीला में आएगा, जब हम अगर भगवत कृपा से पहुंचेंगे अंत्य लीला तक, तो उसमें श्रीमन महाप्रभु एक बार समुद्र में ऐसे ही अपने चिंतन में ही, श्रीमन महाप्रभु वहाँ उन्होंने समुद्र में छलांग मार दी और निकले नहीं, तो फिर एक मछुआरे ने जाला डाल के फिर उन्हें खींच के निकाला था। तो उस समय श्रीपाद ने अपने आवेश में ही, वहाँ स्वरूप आवेश में ही, अपने जो वो चिंतन कर रहे थे ब्रज का, वो ब्रज चिंतन में ही उन्होंने कुछ श्लोक गाए थे, वो यही भोजन लीला के श्लोक। उस समय वो रास लीला के उपरांत जो आज भोजन लीला श्रीपाद चिंतन कर रहे हैं, स्फुरण हो रहा है जो श्रीपाद के हृदय में, वही लीला, सेम लीला श्रीमन महाप्रभु के हृदय में भी वही स्फुरित हुई थी। तो उन्होंने बोला था, वृंदावने तरुलता अद्भुत तहार कथा, 12 मास धरे फूल फल। सर्वे दादा के सामने थोड़ा नर्वस है तो बंगाली बोल। वृंदावने तरुलता मतलब वृंदावन के जितने भी वृक्ष आदि हैं, कोई विज्ञ बैठा हो ना तो डर लगता है, आगे के सामने मैं बंगाली थोड़ी ऊपर नीचे भी कर दूंगा, वो कहेंगे यही मतलब होगा। वृंदावन के जो तरुलता है, अद्भुत तहार कथा, वहां के वृक्षों की तो अद्भुत कथा है। क्या अद्भुत कथा है? बोलते 12 मास धरे फूल फल, 12 मास वहां पे फल और फूल आते हैं। ऐसा नहीं है कि आम केवल गर्मियों में आएगा, आम बरसातों में भी आएगा, आम सर्दियों में भी आएगा। तो 12 मास धरे फूल फल, वृंदावने देवी गण कुंज दासी जात जन, फल पाड़ी आनिया सकल। तो वहां की जितनी भी देवियां हैं, जो कुंज दासियां हैं, वो सब फल पाड़ी आनिया सकल, वो सारे के सारे फल लेके वहां पे भगवान कृष्ण के सम्मुख आ जाती हैं।
सब फल वहां पे हर समय अवेलेबल है, 12 मास। जो हमने पिछली बार एक बार विस्तार से चर्चा करी थी कि वृंदा देवी के अंडर ही है सब कुछ, सारा वृंदावन जो है, सारी ऋतुएं, सब फल फूल जो हैं, तो जो वो चाहती हैं वो वही फल वृक्ष से आता है। उत्तम संस्कार करी बड़ बड़ थाली भरी रत्न मंदिर पिंडार ऊपरे। उत्तम संस्कार करी मतलब फल का क्या संस्कार होगा, फल को अच्छे से धो के काट के बढ़िया तरीके से लेके आए, बड़ बड़ थाली भरी, बहुत बड़ी बड़ी थाली भर के रत्न मंदिर पिंडार ऊपरे, रत्न मंदिर के ऊपर लेके आई। भक्षणेर कर्म करी छरी आछे सारी सारी आगे आसन बासी बार तारे। और कृष्ण के आगे बिल्कुल क्रम से सारी फल वगैरह लगा के और भगवान का और युगल का वहीं पे आसन बिछा दी। ये श्रीमन महाप्रभु ने जो देखा है वृंदावन में, वो श्रीमन महाप्रभु ये सब बोल रहे हैं। फिर उसके बाद बहुत सारी उन्होंने आइटम्स बताई कि बड़ी बड़ी लाखों लाखों, एक एक चीज की लाखों लाखों आइटम है। एक नारिनेल नाना जाति, एक आम्र नाना भांति, मतलब आम भी कितने कितने प्रकार के, यही ना कि एक आम नाना भांति, पता नहीं कितने कितने प्रकार के आम, कितने कितने प्रकार के नारियल, कला केली विविध प्रकार। तो बहुत सारी, एक एक चीज बहुत बहुत सारी प्रकार, इसीलिए बोल रहे क्रम से लेके आए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पड़े 150 तरीके के आम है, ये लेके आए हैं, ये 35 तरीके के नारियल है। हमें एक ही नारियल पता है, 2 पता होंगे, एक सूखा है गीला एक हरा एक ब्राउन, बस 2। तो पनस, खरजूर, कमला, नारंग, जाम, रमतारा, द्राक्षा, बादाम, मेवा, जत और बहुत सारी ये सब। तो ये अभी मैं छोड़ रहा हूं कि बड़ी सारी वैरायटी, बहुत सारे प्रकार की श्रीमन महाप्रभु ने बताई है। फिर कहते कौन देशो कारो ख्याति वृंदावन सब प्राप्ति। पता नहीं कौन कौन से देश से क्या क्या प्राप्त होता है, लेकिन वृंदावन में सब प्राप्ति होती है सारी। मतलब कोई यहाँ का, ये साउथ अफ्रीका का है, ये वहाँ का है, ये यहाँ का है, हम खाते ना आजकल फ्रूट, ये इधर का है, ये उधर का है, वो सब यहाँ पे वृंदावन में सब प्राप्ति। सहस्र जाति लाखों लाखों प्रकार की वैरायटियां जो हैं वो वहाँ पे हजारों लाखों टाइप की आई हैं। लेखा जाए कौत, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, वो भी यही बता रहे हैं कि इतना लिखा नहीं जा सकता इतना क्या लिखा जाएगा जितनी वहाँ पे मिलती है। तो भक्षेर परिपाटी देखी कृष्ण हैल महासुखी। जब इतनी सारी ये परिपाटी देखी, कितने सुंदर तरीके से सजा के लाया जा रहा है, कितने सारे फल लेके आए जा रहे हैं, तो कृष्ण हैल महासुखी। ये सब इसीलिए बाबा ने ये यहाँ पे ये श्लोक लिखे हैं कि आपके चिंतन में थोड़ा आ सके कि वृंदावन में जो भोजन लीला होती है उसमें क्या वैरायटी होती है। आप ज्यादा से ज्यादा कल्पना करोगे तो एक अपनी कल्पना अगर करोगे तो एक किसी 5 स्टार होटल का सुबह का जो बुफे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इमेजिन कर लोगे, भाई यही होगा, बफे में बहुत सारी आइटम थी वहाँ पे, तो सोचते हैं कि राधा कृष्ण की वैसी होगी, तो वो कुछ भी नहीं है। जो हमें बफे मिलता है वो कुछ भी नहीं है। जो ये यहाँ पे बोल रहे हैं ना, यहाँ देखो कह रहे कितने 100 तरीके के आम है, सिर्फ इतने 100 तरीके के सिर्फ आम है, और ऐसी कई हजार लाख डिशेज हैं। तो ऐसा भव्य वहाँ पे लगा है उनके लिए डिनर सपर तो भक्षीर परिपाटी देखी कृष्णा हैल महासुखी बसी केल वन्य भोजन। ये क्या हो रहा है, ये उनका पिकनिक टाइप हो रहा है, वन्य भोजन। अभी तो ये वन्य भोजन है, ये ऐसा नहीं है कि ये उनके महल में ये सब लगा है। हम कह रहे हैं कि हमने ऐसा किसी 5 स्टार होटल में नहीं देखा होगा, ये तो कह रहे हैं वन्य भोजन है। ये तो अभी बस वन में अभी इतना ही आ सकता है जैसे आप अगर पिकनिक में जा रहे हो तो पिकनिक में कितना सामान ले जाओगे, पिकनिक में थोड़ा ही सामान ले, तो ये थोड़ा सा सामान पिकनिक का है जो ये अभी आया है। संगे लैया सखी गण राधा कैल भोजन दोहे कैल मंदिर शयन। और उसके बाद फिर जब श्याम सुंदर पा लेते हैं तो किशोरी जी फिर अपनी सखियों के साथ आके संग लैया सखी गण राधा कैल भोजन, फिर राधा रानी अपनी सखियों के साथ भी भागी। ये मैंने आपको अलग से भी कितनी बार भोग लगाने का भी बताया कि ऐसा ही होता है। पहले किशोरी जी श्याम सुंदर के साथ बैठती हैं, श्याम सुंदर को पवाती हैं, और श्याम सुंदर पाते पाते उनको कुछ खिला दे तो साथ में थोड़ा बहुत खा लिया, पर पूर्ण रूप से जब किशोरी जी पाती हैं तो वो अपनी सखियों के साथ बाद में आके फिर पाती हैं अपनी सखियों के साथ। और मंजरियां, एक शॉर्ट में क्रम बता रहा हूँ, जो मंजरियां होती हैं वो उस समय फिर सखियों को, ललिता आदि सखियां और किशोरी जी जो बैठी हैं वो उनको पवाती हैं, और जब वो सारी सखियों सहित किशोरी जी पा लेती हैं फिर किशोरी जी वापस रत्न मंदिर में श्याम सुंदर के पास जाके
शयन करती हैं, तो जब वो लेटती हैं तो उनकी सेवा करती है मंजरी, उनके पाद संवाहन इत्यादि, कृष्ण के भी पाद संवाहन करती हैं कुछ सखियां। तो ये सब करके जब वो निद्रित अवस्था में चले जाते हैं, जब वो सो जाते हैं, फिर धीरे से वो बाहर आके फिर मंजरियां अपना प्रसाद पाती हैं, फिर वो बैठती हैं हाँ पाने। लेकिन आप जब भोग लगा रहे हो तो इतना नहीं करोगे। जब हम यहाँ अर्च विग्रह को भोग लगा रहे हैं तो हम ऐसे ही लगाएंगे कि उनको पाया पवाया सखियों को, और फिर किशोरी जी श्याम सुंदर के साथ चली गई और हम लोगों ने अपना उस टाइम पा लिया। क्रम वही है उस समय। तो श्री कृष्ण को भोजन करा स्वामिनी ने सखियों के साथ मोहन का अधरामृत ग्रहण किया, इसीलिए बोला मोहन स्वादितेन श्लोक में आया था। तो मोहन का उन्होंने अधरामृत प्राप्त किया और श्री कृष्ण अधरामृत, भोजन के समय श्री कृष्ण के अधरामृत की मोहिनी शक्ति स्वामिनी के नेत्रों और मुख पर प्रकाशित है। जब किशोरी जी वो पा रही हैं तो जो उनके अधरामृत का स्वाद है वो साक्षात स्वामिनी के नेत्रों में भी और मुख में भी देखा जा सकता है। कितने सुंदर उनके उस वक्त नयन तेज निकल रहा है। जब हम बहुत टेस्टी खाना खाते हैं ना, तो अभी देखना चाहिए था थोड़े टाइम पहले आपके तो उस समय नयन और जो हमारे मुख कमल होता है वो प्रकाशित हो जाता है, उस समय सब खिल जाते हैं कि भैया बड़ा बहुत बढ़िया प्रसाद है। तो हम यहाँ पे जो जिस टेस्ट को हम सराहते हैं, वहाँ पे वो किशोरी जी पदार्थ के टेस्ट को नहीं, कृष्ण के अधरामृत का स्वाद पा रही हैं, जो कृष्ण ने पाया हुआ है। देखो ये यहाँ पे कल्पना नहीं की जा सकती। यहाँ पे हम किसी का खाते हैं तो वो झूठा कहलाता है, ये झूठा हो गया इसका। वहां पे अधरामृत क्या होता है, जब जैसे किशोरी जी हैं, किशोरी जी ने जब श्याम सुंदर ने जैसे ये हार पहना हुआ है, तो अब श्याम सुंदर ने ये हार पहना हुआ है ना, तो उनकी नासिका से जो सांस निकलती है, उस सांस की जो खुशबू होती है वो इन पुष्पों पे आ जाती है। तो अब ये पुष्पों का परिमल जो है ये लक्ष्य गुना बढ़ गया। अब ये माला अगर किसी को दी जाएगी तो उससे दिव्य गंध आएगी। अब ये पुष्प जो हैं, जो उनके वक्ष से स्पर्श हो गए, जो उनकी नासिका की वायु से सिक्त हो गए, अब ये पुष्प कभी मुरझाएंगे नहीं, समझ गए। तो ऐसी कृष्ण की माला है। कृष्ण का अधरामृत ऐसे है कि जो उन्होंने एक फल लिया, उस फल को कोटि गुना स्वाद बढ़ गया, क्योंकि उसमें कृष्ण अधरामृत लग गया। आप यहां पे निकालोगे मुंह से बलगम निकलेगी वहां पे उनका जो अधरामृत है वो इतना स्वादिष्ट है कि ऐसा किसी पदार्थ में स्वाद नहीं है। वो दिव्य है, उसने अमृत कर दिया जब वो अधरामृत स्पर्श हो गया। तो अच्छा, वो अधरामृत जो है अगर वो आम के साथ मिला तो आम का एक दिव्य स्वाद हो गया, वो नारियल के साथ मिला तो नारियल का एक अलग दिव्य स्वाद हो गया। ऐसा नहीं है कि सब में वो एक ही स्वाद आ रहा है। तो समझ गए। अब जितने जितने पदार्थ किशोरी जी पा रही हैं तो नयन प्रफुल्लित और ऐसे होता जा रहा है कि उनके श्याम सुंदर के मोहन अधरामृत की मोहन क्रिया स्वामिनी के अंतर में जो अनुराग तरंग उठा रही है। अब क्योंकि ये दिव्य है तो ऐसा नहीं है कि केवल चेहरे पे आ रहा है, भीतर अनुराग भी और बढ़ता जा रहा है कृष्ण के प्रति। उनका जब अधरामृत पा रहे हैं तो उनके प्रति स्नेह, प्रेम, अनुराग और बढ़ता जा रहा है उनके अधरामृत से। ऐसे हम यहाँ पे भी बोलते हैं ना, किसी का जिसका ऐसे कोई ऐसे कर रहा हो तो बोलते हैं उसका जूठा खाया क्या, बोलते हैं ना, मतलब तेरे अंदर उसी की आदत आ गई है, उसका जूठा खाया क्या। तो ऐसा होता है, इसीलिए ऐसा बोलते हैं। ये बात चली इसलिए है क्योंकि जब हम किसी का जूठा खा लेते हैं तो बोलते हैं उसके थोड़ा कर्म स्वभाव आपके भीतर भी आ जाते हैं। इसीलिए भक्त जो है किसी का जूठा खाने से डरता है, भैया यहाँ अपने नहीं कट रहे और इसके साथ में आ जाएंगे। तो और इसीलिए संतों का जूठा पाने के लोलुप रहते हैं साधक जो है कि भैया इनकी कुछ कृपा प्राप्त हो जाए। तो भगवान का जब अधरामृत किशोरी जी पा रही हैं श्याम सुंदर का, तो उनके अधरामृत के साथ उनके हृदय का अनुराग भी और बढ़ता जा रहा है, माधुर्य बढ़ता जा रहा है। और ये जो तरंगे उनके हृदय में भी उमड़ रही हैं, उसकी अनुभूति किंकरी अपने अंतस में कर रही है। अब मंजरी के अंदर में ही बस वो फील हो रही है। ये अब यही ऐसी बातें हैं जिसके लिए बाबा बोलते हैं कि ये शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। उनके भी भीतर का अनुराग बढ़ रहा है और किंकरी भी भीतर से जान रही है कि कितना अनुराग बढ़ रहा है। तो ये उन दोनों के भीतर की बात है। अब इसको क्या शब्दों में किस प्रकार व्यक्त करेंगे। भोजन के पश्चात राधा कृष्ण रत्न मंदिर में शयन करते हैं और किंकरियां मंजरियां जो हैं वो श्री युगल सेवा में रत हो जाती हैं।
केहो करे बीजन, केहो पाद संवाहन, केहो कराए तांबुल भक्षण। अलग अलग सेवाएं होती हैं उस समय। किंकरी के रूप में श्रीपाद ने आज जो है राधा रानी के पाद संवाहन का सौभाग्य प्राप्त किया है। जैसे श्लोक में उन्होंने बोला कि मैं कब पाद संवाहन कर पाऊंगी। तो श्री राधा के परम सौंदर्य युक्त चरण कमलों के आस्वादन सुख में किंकरी विभोर है। किंकी चरण कमलों में किशोरी जी के चरण संवाहन कर रही है और उनके सौंदर्य को देख के विभोर हो गई है मंजरी। किशोरी जी के चरणों को हाथ लगा के उनका सौंदर्य देख के, असाधारण उनके जो चरण चिन्ह हैं उनको देख के विभोर हो रही है। उनकी आंखों से प्रेम अश्रु बह रहे हैं कि आज मेरा ऐसा सौभाग्य कि किशोरी जी के चरण मेरे ऊपर मेरी गोद में पड़े हैं। तो वो ये देख देख के प्रेम अश्रु से विभोर हो रही है, ऐसी सेवा मिल गई। चरणों को अभी कभी कभी क्या करती है, दबाते दबाते चरणों को अपने वक्ष से लगा लेती है कि मेरे प्राण है ये चरण। फिर दबाते 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 उनको सूंघती है उनके चरणों को, और सूंघ के उनको चुम्बन करती है उनके चरणों को कि आज क्या सेवा प्राप्त हो गई। वहां ऐसा कभी नहीं होता, ये भाव कभी नहीं आता, क्योंकि सब नव नवायमान, हर रोज इतना माधुर्य बढ़ता जा रहा है। जैसे हमने अभी शायद पिछली से पिछले सत्र में चर्चा करी थी कि जैसे झरना है तो नव नवायमान होता जा रहा है। जो आज माधुर्य, जो इस क्षण माधुर्य, अगले क्षण और बढ़ गया है। तो कभी ऐसी फील नहीं आती कि इनकी तो मैं रोज ही पैर दबाती हूं, ऐसा कभी फील नहीं होता, कभी ये भाव नहीं आता। पुराना कुछ नहीं होता वहां पे, हर रोज रोज नव नव हुए जा रहा है। तो इतने प्यार से सूंघ रही हैं, चूम रही हैं उनके, और साथ में चरण सेवा भी ऐसे करें कि ऐसे ना हो कि उनका ध्यान सारा ऐसे हो जाए हम भाई क्या कर रहा है भाई ऐसा नहीं, बड़े प्रेम से, बड़े सांद्र तरीके से कि उनको एकदम पता भी नहीं लग रहा है कि उसके हृदय में क्या चल रहा है। और साधक को भी बाबा यहाँ पे फिर हर जगह देखो, बाबा हमारे लिए भी ये सब बोलते हैं कि साधक को भी अपने ध्यान में इस रस माधुरी का आस्वादन प्राप्त करना होगा। ये सब हमारे स्मरण का विषय है। जब हम माला करें तो हमारे भीतर भी ये, इसीलिए मंजरियों के इतने भावों को भी व्यक्त किया गया है कि उस भाव से ही हम भी स्मरण कर सके। स्मरण करते हुए हमारे भीतर भी वो भाव आ सके। कैसे कर रहे हैं? जीव गोस्वामी ने बताया कि इसका क्या प्रोसेस है कि हमारे भीतर भी ये भाव, ये स्वाद जो वो ले रही हैं, जो श्रीपाद मंजरी स्वरूप में ले रहे हैं, ये स्वाद हमारे भीतर भी आ जाए। तो वो बोलते, यद्यपि अंतरंग होने के नाते लीला परिकर ही रसस्वाद अनुभव करते हैं। इस बात को समझो, जो अंतरंग होते हैं यानी जो नित्य परिकर है, जो पार्षद है, ये टेस्ट, ये स्वाद, ये अनुभव, ये केवल उनको ही हो सकता है, हमें नहीं हो सकता। जो क्योंकि जो वहां बैठ के जो सेवा कर रहा है, जो परिकर है, ये वही आस्वादन ले सकता है। ये आस्वादन केवल उनके लिए है। यद्यपि सहृदय साधक भी उनका अनिभूत, उनका जो वो रस ले रहे हैं, जो सहृदय है, सहृदय मतलब सुहृद, एकदम सुहृद उनके साथ उसकी एकदम मिली हुई है, तंत्रियां मिलती हैं उनके हृदय की। ऐसे साधक जो हैं उनका अनुभूत रस सार एक के चिंतन द्वारा आस्वादन किया करते हैं। एक ये चिंतन मतलब बिल्कुल एक जैसा चिंतन, जैसा उनका चिंतन है सेम बिल्कुल ऐसा ही हमारा चिंतन। उनके भावों की अभिव्यक्ति क्यों हो रही है? क्योंकि जो उनके भाव तरंग उस समय निकल रही है, वही भाव तरंग हमारे भीतर भी हो। हमारा यहाँ पे स्टाइल होता है, नहीं मैं अपने स्टाइल से करूंगी, मेरे को नहीं ऐसे करना। वो सूंघ रही होंगी, मेरे को नहीं सूंघना, मेरे को सिर्फ पैर दबाने हैं। मेरे को वही पसंद है। ये स्टाइल मारने वाले लोग को समझ नहीं आएगा कभी। जो वो कर रहे हैं मतलब उससे ऊपर कुछ है नहीं, समझ रहे हो? जो वो कर रहे हैं, जो उनकी अवस्था है, समझना है कि वो अवस्था सुप्रीम है और उनको सुन के बिल्कुल वैसे ही एज इट इज फॉलो करना है। इसीलिए पिछले कई श्लोकों में बाबा ने बोला कि अनुगत्य होना बहुत जरूरी है, संरक्षण में रहना, अनुगत्य होना, शरणागति होना। जो जैसे बोल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही चिंतन करना है। जो उनके भाव हैं ना उससे कम करना है और ना उससे बेटर अप कर सकते हो। अभी इस बात को समझो। इसीलिए नहीं कर सकते और इसीलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कह रहे हैं कि ये अधिकार ही केवल पार्षदों का है, आपके पास अधिकार ही नहीं है, आप वो स्वाद ले ही नहीं सकते। तो सबसे पहले तो उन्होंने पहले तो आपको ऐसे हटा दिया कि पहले तो आप हटो, आप ले ही नहीं सकते।
अब अगर लेना है तो बात सुनो कैसे ले सकते हो, है ना। तो इसलिए अपना स्टाइल मारने का नहीं यहाँ पे कि ये मेरा स्टाइल है, क्योंकि आपके लिए तो है ही नहीं। पहले तो वो ले रहे हैं, अब आपको किसी की वस्तु लेनी है अगर, तो जैसे वो कह रहे हैं यू हैव टू फॉलो दैट रूल्स, इट इज देयर गेम। आपको उसमें अगर एंटर करना है तो वो उसी रूल से चलोगे। तो ये, और हम तो हृदय से ये मान रहे हैं कि जो वो आनंद ले रहे हैं वो सुप्रीम है, मतलब हम उस आनंद की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे वो कर रहे हैं बिल्कुल वैसे वैसे ही अगर हम स्मरण करते हैं एक के चित्त होके, तो इसको बोला जाता है भाव साधारण्य। भाव साधारण्य क्या होता है कि बिल्कुल जैसा उनका भाव है वैसा ही भाव हमारे भीतर आ जाए। भाव साधारण्य द्वारा परिकरों का आस्वादित रस निर्मल चित्त साधकों के अंतर में स्वयं ही प्रकट हुआ करता है। निर्मल चित्त इसमें कौन है? जिनके हृदय में कोई अहंकार का मल नहीं है, जिनके हृदय में कोई देहावेश नहीं है, ऐसा बिल्कुल निर्मल चित्त, कोई उसके अंदर अपना मैं ये वो नहीं है, बिल्कुल कोई अरेंजमेंट अलग से नहीं, एज इट इज जैसे वो कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही मैं चिंतन स्मरण कर रहा हूं अनुगत्य में, इसको बोलते हैं निर्मल चित्त। तो ऐसे साधक जो हैं उनके अंतर में ये स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। जो आप, जैसे हम श्रीपाद का पढ़ रहे हैं, श्रीपाद से हमारी तंत्री मिली, बिल्कुल यार जो ये कर रहे हैं एकदम वैसे ही करना है, तो श्रीपाद के माध्यम, इसको बोलते हैं भाव साधारण्य। आपने बिल्कुल उसके साथ मिला दिया, अपना सिंक कर दिया। तो जब आपने सिंक कर दिया तो उनके माध्यम से अब आपके पास आ जाएगा। यह परिकर भक्त और सुहृद साधक भक्त के बीच भाव आदि की समता उत्पन्न किया करते हैं। भाव आदि की समता एकदम सिंक करके लाइन में ले आते हैं, अलाइनमेंट ठीक कर देते हैं। ये जो भाव साधारण्य है, जब आपने बिल्कुल उन्हीं की तरह सोचा, उन्हीं की तरह एकदम करा, तो फिर वो फ्लो होने लगेगा। वही रस, वही आस्वादन आपके भीतर भी वो फ्लो होगा। उसके फल स्वरूप परिकरों का आस्वादन साधक भक्तों में भी संचारित हुआ करता है। लॉजिक समझ गए? साइंस क्या है? बिल्कुल जैसे जैसे वो करें वैसे वैसे अगर आपने स्मरण किया, तो हमारी इतनी शक्ति नहीं है अभी कि हमारे को वो स्फुरण हो जाए। सबसे पहले तो वो स्व प्रकाशित स्फुरण हो रहा है, वो हम नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हो? आप जो उन्हें हो रहा है बिल्कुल एज इट इज उसको मेडिटेट करोगे, तो आप उनके साथ अलाइंड हो जाओगे। और उनके साथ अलाइंड से क्या कृपा होगी कि अब वो फ्लो, वो आनंद जो उनको मिल रहा है, जो केवल परिकरों को ही मिलता है, वो साधक के पास भी आ जाएगा। श्रीपाद किंकरी के रूप में श्री राधा के परम सौंदर्य युक्त चरणों का संवहन कर रहे हैं इस समय। बैक टू लीला, अभी हमने वो समझ लिया। श्रीपाद किंकरी के रूप में श्री राधा के परम सौंदर्य युक्त चरणों का संवहन कर रहे हैं। साधक भक्त इसी बात के श्रवण, कीर्तन और चिंतन के फल स्वरूप तन्मय होकर इसी रस का आस्वादन प्राप्त किया करते हैं। जैसे मैंने अभी पहले बताया, ये हमें क्यों बताया गया है कि वो किस तरीके से पाद संवहन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्योंकि अब हम बिल्कुल एज इट इज, अब जो श्रवण, उसका श्रवण करें या उसको गाएं, उसका कीर्तन करें, जो अभी मैं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, और फिर उसका चिंतन करें। अब इसका चिंतन करें, तब यह नहीं लगता कि साधक इस लीला का श्रवण, कीर्तन या चिंतन कर रहा है। तब बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत होगा आपको भी जैसे साक्षात चरणों की मैं सेवा कर रही हूं, और साक्षात चरणों की जो सेवा का आस्वादन होता है, वो सेम आस्वादन आपको भी प्राप्त हो जाएगा। ये इतनी बड़ी बात है। अगर हम एज इट इज जैसा उन्होंने लिखा है वैसा हम स्मरण करें, तो जो उनको आस्वादन प्राप्त हो रहा है वो आस्वादन सेम हमको भी एज इट इज प्राप्त हो जाएगा। और इतना आस्वादन प्राप्त होगा कि आपको लगेगा जैसे आपने साक्षात आज चरण सेवा करी है। स्वतंत्र भाव से करने से नहीं होगा। श्रीमत रूप गोस्वामी पाद ने भी सेम बात लिखी है, जो आगे उन्होंने श्लोक में लिखे। उन्होंने लिखा है कि ये अलौकिक स्वभाव के कारण यह रस निष्पत्ति व्यापार सुदुर्गम है। रस निष्पत्ति व्यापार मतलब ये जो बिजनेस है रस के नीचे आने का, ये जो व्यापार है कि वहां से रस कैसे नीचे आएगा, ये अति सुदुर्गम है, बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वहां का अलौकिक स्वभाव है, वो डिवाइन है। ये भौतिक जगत है, ये भौतिक जगत है और वो अलौकिक है। तो वहां की चीजें यहां नहीं आ सकती। जैसे हम बोलें कि भाई ये हम जाके चांद में ये कर लें, तो बोलते हैं नहीं, चांद में ये सब नहीं चलेगा। समझिए, वहां का अलग एनवायरनमेंट है, यहाँ का अलग एनवायरनमेंट है, जुपिटर का अलग एनवायरनमेंट है,
वहां आपके ये वाले स्पोर्ट्स शूज नहीं चलेंगे, अलग चलेंगे। तो इस प्रकार से वहां के सब चीजें अलौकिक है, वो अलौकिक आस्वादन यहां नहीं आएगा। ये जो व्यापार है रस निष्पत्ति का, जो वहां से जो रस एक्सपोर्ट होके यहां इंपोर्ट हो रहा है, ये बिजनेस जो है ये बड़ा मुश्किल है, ये इजी नहीं है। पर ये भाव साधारण्य के द्वारा इस प्रोसेस को जो समझाया गया है, इसके द्वारा हो सकता है। इसमें क्या है, एक तो उन्होंने अब थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन मैं आपको बहुत इजी करके समझाने का प्रयास करूंगा। इन्होंने बोला विभाव और रति कम से कम एक होनी चाहिए, विभाव और रति। अब मैं आपको 5 मिनट में ये थोड़ा इजीली समझाता हूं कि ये क्या होता है। देखो, भक्ति जो है वो मुख्यतः, जो पर जगत की भक्ति है उसको मुख्यतः 5 प्रकार से डिवाइड किया गया, उसके 5 पार्ट्स हैं, आप ऐसा समझो, जो भगवत भक्ति है। पहला विभाव, दूसरा अनुभाव, फिर सात्विक भाव, फिर व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव। ये थोड़ा सा हमने पहले भी चर्चा करी थी, मैं सारे बताता हूं शॉर्ट में ये क्या क्या होते हैं। देखो, एक तो रति तो है ही, यहां रति और विभाव लिखा है ना। रति क्या है? रति 5 प्रकार की है, शांत रति भी है, दास्य रति भी है, साख्य रति भी है, वात्सल्य रति भी है और माधुर्य रति भी है। यही रति जो हम, रति मतलब अटैचमेंट, जो मेरे भीतर जिस तरीके की अटैचमेंट होगी वही भाव मेरे को वहां प्राप्त हो जाएगा। तो जो मेरे अंदर रति है वही स्थायी भाव बन जाएगा। स्थायी भाव बोलते हैं परमानेंट भाव को। अब मेरा परमानेंट भाव क्या है? परमानेंट भाव माधुर्य भाव है ना। तो 5 प्रकार की ये जो रति है यही कन्वर्ट हो जाती है 5 स्थायी भाव में, वही अटैचमेंट मेरा भाव बन गया। तो एक तो स्थायी भाव हुआ। स्थायी भाव मुख्यतः 5 प्रकार के ही होते हैं, यही जो हम चर्चा करते हैं, ये 5 स्थायी भाव हो गए। व्यभिचारी भाव होते हैं 33 प्रकार के। व्यभिचारी भाव होता है संचारी भाव, थोड़ी देर के लिए आया खत्म हो गया, थोड़ी देर के लिए आया खत्म हो गया। जैसे हमारे अंदर दैन्यता थोड़ी देर आई खत्म हो गई। जैसे श्रीपाद के अंदर कितनी दैन्यता आती है कि वो बोलते नहीं, मैं ये पा ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, मेरे को मिलेगा ही नहीं, ये तो बहुत ऊंची चीज है राधा कैंकर, ये मेरे को प्राप्त नहीं होगा। अब ये इनका श्रीपाद का है तो दैन्य ही, मगर इतनी जो विपुल दैन्यता हो जाती है, ये संचारी भाव है। फिर उसके बाद जब लीला प्रकाशित हो गई तो अभिमान, अहंकार नहीं, अभिमान कि मैं मंजरी, स्वरूप अभिमान, ठीक है, उसमें आ गए। तो समझिए अब वो दैन्यता, अब वो खत्म हो गई, तो उनके भीतर वो दैन्यता का संचारी भाव आया। ऐसे ही कहीं कहीं स्वेद के, स्वर भंग के, गर्व के, शंका के, भय के, मोह के हमारे भीतर संचारी भाव आते। 33 प्रकार के ये संचारी भाव होते हैं। मैं सबके नाम नहीं ले रहा, बता रहा हूं थोड़ा शॉर्ट में। तो 5 प्रकार के ये स्थायी भाव हुए, जिसमें से हम एक भाव में है, माधुर्य भाव में। 33 ये संचारी भाव है जो सबके भीतर आते रहते हैं। अब विभाव, विभाव भी मैंने पहले एक बार एक श्लोक में बताया था। विभाव क्या होता है? मीन्स एक रति का एक विषय, कि किससे रति हो रही है, किस कारण से हो रही है रति, किस रीजन से हो रही है। तो विभाव होते हैं कृष्ण और कृष्ण भक्त। जैसे कृष्ण है, कृष्ण के कारण रति हो रही है ना, ये सारी किस लिए? कृष्ण के कारण है। तो जो विभाव होता है वो सब्जेक्ट ऑफ अटैचमेंट है, समझ गए? सब्जेक्ट ऑफ अटैचमेंट, अटैचमेंट तो हो रही है, किससे हो रही है? वो विभाव है। तो कृष्ण जो हैं वो ऐसे स्ट्रॉन्ग विभाव हैं कि मान लो अगर कृष्ण ने अपना रूप बदल लिया, जैसे कृष्ण एक बारी द्वारका में एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप धर के आ गए। अब वो बड़ी सुंदर स्त्री बन के घूम रहे हैं द्वारका के महलों में। उद्धव ने देखा, उद्धव ने जैसे ही देखा, उद्धव बहुत आकर्षित हो गए उनके प्रति। अब उद्धव को अपने भीतर ग्लानि हो रही है कि ये क्या हो रहा है, मैं स्त्री से आकर्षित हो रहा हूं और मेरा तो इनसे बिल्कुल ऐसा आकर्षण हो रहा है जैसा मेरा कृष्ण के प्रति आकर्षण है। अब कृष्ण के प्रति तो उद्धव का बड़ा स्ट्रॉन्ग आकर्षण है। कृष्ण कहते हैं कि मेरे से पहले उद्धव है, मैं अपने से भी ज्यादा प्रेम उद्धव को करता हूं। भगवान ने एक जगह एक श्लोक में बोला। तो उद्धव की कितनी प्रगाढ़ अटैचमेंट कृष्ण से, और वो कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे को, मैं ये स्त्री देख के सेम आकर्षण, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये और मैं तो अभिन्न दे अभिन्न प्राण है, ये मैं और स्त्री। तो उनको अपने पे ग्लानि हो रही है कि कृष्ण की जैसा अटैचमेंट मेरी एक स्त्री से हो रही है, मेरी क्या क्या हालत हो रही है मेरी। फिर उन्हें बाद में पता लगा कि अच्छा ये स्त्री कृष्ण ही बन के आए हैं। तो ये होता है विभाव, मतलब वो कैसे भी हो जाए मगर उनके प्रति जो आकर्षण है, जैसे एक चुंबक का रहता है लोहे के प्रति, चाहे आप उसको कोई भी कलर का पेंट कर दो पर वो खींच ही लेगा उसको। तो कृष्ण ऐसे विभाव है। अब जैसे ब्रह्म विमोहन लीला के बाद कृष्ण बहुत सारे बछड़े बन गए,
बहुत सारे गोप ग्वाल सारे कृष्ण ने ही रूप ले लिया, तो सारी माताओं को अपने पुत्र से ऐसा प्रेम हो गया जैसा कृष्ण से है, और वो हैरान हो रही है कि मेरा अपने पुत्र से बिल्कुल ऐसे ही आकर्षण हो गया जैसा मुझे कृष्ण को देख के अच्छा लगता था। सारी गौएं अपने बछड़ों को पे ऐसे दूध निछावर कर रही हैं जैसे वो कृष्ण को देख के उनका दूध बहता था, ऐसे बछड़े के आने पे दूध झरझर बहने लग जाता है। तो सब हैरान है कि ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि विभाव है, इसको बोलते हैं विभाव, समझ गए, सब्जेक्ट ऑफ अट्रैक्शन। तो वो कैसी भी हो वो वहां आकर्षित हो जाएंगे। फिर होता है अनुभाव। अनुभाव क्या है? विभाव की अभिव्यक्ति। अब मुझे अटैचमेंट हुई, अब वो अटैचमेंट का एक्सप्रेशन जो है वो अनुभाव है। जैसे नृत्य, गीत, अब मुझे क्या हो रहा है, अब उद्धव ने वो स्त्री देखी जो कृष्णी है, उसको देख के गाना गाने लग गए, तो उन्हें लगा क्या हो रहा है यार, लव सॉन्ग निकल रहा है मेरे अंदर से इसको देख के। तो वो जो अभिव्यक्ति है गीत की, एक्सप्रेशन, कोई देखे डांस करने लग जाए, आनंद हो गया, तो ये कहे मेरे को क्यों हो रहा है, ये तो मेरे को कृष्ण को देख के होता था, या कृष्ण को देख के ही होने लग जाए। तो ये नृत्य और गीत जो अभिव्यक्ति है इसको बोलते हैं अनुभाव। और सात्विक भाव तो 8 प्रकार के साधकों में आते हैं जो हम जानते ही हैं, है ना, अष्ट सात्विक विकार जो होते हैं। तो ये 5 प्रकार में भक्ति पूरी डिवाइड की गई है, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी या टेम्पररी भाव और स्थायी भाव। सब क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो यहां पे ये बोल रहे हैं रूप गोस्वामी कि जब रति और विभाव कम से कम मिल जाए, एक तो आपकी, अच्छा, उन जो जिनसे जो परिकर हैं उनका सेम आस्वादन आपको कब होगा, 2 बातें कम से कम मिलनी चाहिए। पहला, सब्जेक्ट ऑफ अटैचमेंट उनकी और आपकी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरी माता दुर्गा के प्रति है, उनकी राधा रानी के प्रति है, तो मैं कहूं चल यार ये जैसे राधा रानी के बारे में ऐसे ही दुर्गा माता को मेडिटेट कर लेता हूं, तो वो फ्लो नहीं होगा, विभाव अलग अलग हो गया, है ना। तो विभाव सेम हो, सब्जेक्ट सेम। अगर किशोरी जी की बात करें तो मेरी भी किशोरी जी से तो, हाँ। और रति सेम, जैसे मैं कहूं कि यार वो माधुर्य में है लेकिन मैं दास्य में हूं, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे वो करें सेम मैं कर लूं, नहीं, तब भी फ्लो नहीं होगा। 2 थिंग्स हैज टू बी सेम। आपकी रति सेम होनी चाहिए, विभाव सेम होना चाहिए, फिर वो भाव साधारण से वो भाव सेम फ्लो करेगा, वो आस्वादन आपको मिलेगा। ये रूप गोस्वामी ने बताया। तो अब फिर लीला में चलते। तो श्रीपाद किंकरी रूप में श्री राधा के पाद सम्मान कर रहे थे, और कोई कोई सखी जो है, जैसे मैंने बताया, वो श्याम सुंदर के चरण के भी संवाहन कर रही है। तो केवल संवाहन नहीं है, यहां पे श्लोक में क्या लिखा है, सौंदर्य श्री पद कमलयोर लालन, बड़े प्रेम से लिखे, जैसे हम कहते हैं इसका लालन पालन कर रहे हैं। तो लालन क्या होता है? लालन मतलब केवल सेवा, सेवा, फिर प्रेम सेवा। अब प्रेम सेवा भी उन्हें छोटा शब्द लग रहा है, इसीलिए बाबा यहां बोलते हैं कि भाषा छोटी पड़ जाती है, कैसे बोलें। तो अतिशय प्रेम के कारण लालन बोल रहे हैं, कि इतने प्रेम से, वात्सल्य से कर रहे हैं कि उसका लालन जैसे कर रहे हो। लालन के जैसे आप एक बच्चे के पैर दबाते हो, तो बच्चे के पैर जो दबाते हैं ना, तो ये नहीं कहते कि बच्चे की चरण सेवा हो रही है। बच्चे के पैर जब माता दबाती है तो बोलते लालन पालन हो रहा है। तो बच्चे के बड़े सुकोमल चरण हैं और बहुत ही प्रेम प्रेम से बच्चे के चरण दबाए जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही, केवल सम्मान ही नहीं, लालन हो रहा है। श्रीपद कमल और लालन है, स्नेह पूर्वक पालन करने को लालन बोलते हैं। श्री युगल एक दूसरे की मुख की ओर लेटे हैं। अब जब ये चरण दबा रही हैं तो कृष्ण और किशोरी जी एक दूसरे के तरफ मुख करके लेटे हुए हैं, वो एक दूसरे को देख रहे हैं, और शत शत प्रकार की, अनेकों अनेक प्रकार की उनकी रस वार्ता चल रही है। परिहास रस का आस्वादन चल रहा है, एक दूसरे की थोड़ी थोड़ी परिहास भी हो रहा है, खिंचाई भी हो रही है, हंस रहे हैं। किंकरी उसी रस सागर में मग्न है, वो अपने चरण लालन माधुर्य में और उनकी वार्तालाप भी सुन रही है, और वो सुनते सुनते उसमें मग्न है। स्नेह रस में चित्त जो है उनका विगलित हो रहा है, पिघल रहा है, जो ऐसा उनका प्रेम देख रही है। धीरे 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 रस आलस में युगल कि धीरे 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 आंखें बंद होने लगती है। तो बोलते आंखें जब बंद हो रही हैं तो कैसी उपमा दी है, किशोरी जी के जो नयन कमल हैं, जैसे जो कमुदिनी होती है लिली, जब वो रात को जब बंद होती है, या कमल जब बंद होता है रात को, तो उसके भीतर जो रस लोलुप मधुकर होता है ना, वो भृंगी, वो बीच में ही फंस जाता है, वो रस लेने के चक्कर में बीच में ही फंस जाता है। तो ऐसे बोल रहे हैं उनके ये नयन के जो तारक हैं, ये जो बीच के गोले हैं, ऐसे जैसे वो भृंगी है और वो कमल नयन जो है वो कमल बंद हुआ और वो भृंगी बीच में ही बंद हो गया।
ऐसा सुंदर दृश्य दिख रहा है। तो धीरे 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 वो उनके नयन बंद हुए, युगल सरकार सो गए और ऐसी अपूर्व शोभा देखते हुए बड़े धीरे से उन्होंने चरण अपनी गोद से हटा के उनके चरण नीचे रखे और चरण नीचे रख के अब श्रीपाद जो हैं वो बाहर आ गए, उनके पाद सम्मान करते हुए बाहर आ गए और बाहर आके अब मधुर अपी मधुर उच्चिष्टामृत सार पाने के लिए जो किशोरी जी का उच्चिष्ट था वो पाने लगे। एक तो मोहन का अधरामृत और फिर मदन मोहन की मन मोहिनी ने आस्वादन किया। तो उनके लिए तो युगल, वो किशोरी जी इतना मदमस्त हो रही थी उनका कृष्ण का अधरामृत पाके, और ये तो डबल है, ये तो कृष्ण अधरामृत और कृष्ण को भी मोह लेने वाली जो किशोरी जी हैं उनका अधरामृत। तो जितना किशोरी जी मगन हो रही थी उससे कई गुना आस्वादन मंजरी को मिल रहा है वो दोनों का उच्चिष्ट पाके। किंकरी के लिए तो ये मधुर पीयूष सार है, जैसे श्लोक में चर्चा हुई थी, ये मधुर पीयूष सार, अमृत, अमृत का भी सार है। अधरामृत के ग्रास ग्रास में नव नव रस का आस्वादन मिल रहा है। सहसा श्रीपाद की स्फूर्ति में विराम आ गया और फिर उन्होंने उसमें हाहाकार करते हुए यही प्रार्थना की कि पुनः आस्वादन करने के लिए श्रीमती मैं आपके चरणों में बार बार प्रार्थना करता हूं। तो आज के श्लोक में यही था, कल फिर अगले श्लोक पे चर्चा करेंगे। जय राधे।